उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कई मार्ग बाधित हुए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या बनी हुई है। हालांकि अब तक नुकसान पिछले साल की तुलना में कम रहा, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही। 1300 से ज्यादा सड़कें हो चुकी है बाधित। 75 सड़कों को खोलने का काम जारी। अब तक 24 लोगों की मौत, 8 लापता। 2024 की तुलना में 2025 में अब तक नुकसान कम। 19 जुलाई के बाद फिर पूरे प्रदेश में होगी बारिश। उत्तराखंड में इस साल मानसून की शुरुआत के साथ ही पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। कई मार्ग अब भी बंद है, जिन्हें खोलने का काम जारी है। राज्य में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता होने की खबर है। भारी बारिश ने मवेशियों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। पूरे प्रदेश में अब तक 1300 से ज्यादा सड़कें बाधित हुई, जिनमें से अधिकांश खोल दी गई हैं। अभी 75 सड़कों को खोलने का काम जारी है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग सचिव का कहना है कि प्रदेश में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और इस साल पिछले साल की तुलना में बारिश के कारण अब तक नुकसान कम हुआ है। आने वाले दिनों में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जिला अधिकारी के अधिकारों को बढ़ाया है। देखिए, वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पूरे प्रदेश में बरसात जो है लगातार हो रही है। छिटपुट नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़कें हमारी अब तक 1300 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें अधिकांश को खोला जा चुका है। वर्तमान में जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और प्रमुख मार्ग चाहे जनपद को जोड़ने वाले या अन्य मार्ग जो है सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं, जिनकी संख्या लगभग 75 है, जिसमें 30 के आसपास PWD की सड़कें हैं। बंद है, उनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और दूसरे जहाँ पे फ्रिक्वेंटली रास्ता बंद होता है, वहाँ पर पहले से JCB मशीनें और मैन पावर तैनात हैं, वो रास्ते को खोलने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे एडवांस में राशन की सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, दवाओं की आपूर्ति है, वो सब चीज़ें पहले से की जा चुकी हैं। अगर कहीं ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों को दिक्कत न हो, इसका इंश्योर करेंगे। वही मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। इसके बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है। और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेंगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेंस है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एकाध दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एकाध दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी है, तो ऑलरेडी अच्छी रेन मिल रही है। बाकी मैं कहूँगा कि जो बढ़ने की संभावना है बारिश की एक्टिविटी की, वो 19 तारीख के बाद रहेगी। तो 20, 21, 22 में अभी दिख रहा है कि अच्छी एक्टिविटी रहेगी, जिसमें वेरी हैवी रेंस है। एक और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर बारिश के कहर से ज्यादा क्षति न हो, इसके लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट। पहाड़